नमस्कार, आप देख रहे हैं वार्तालाप। मेरा नाम आतिफ नूर खान और मैं एक मुसलमान हूँ। मुझे पता है धर्म बताने का कोई तुक नहीं बनता, लेकिन मुझे आज बताना था। आई एम अ प्राउड इंडियन मुस्लिम, बट टुडे आई एम नॉट प्राउड इनफ। आज मुझे थोड़ी सी शर्म आ रही है। शर्म इसलिए आ रही है कि पहलगाम में जो हमला हुआ, जो हिंदू भाइयों को उसका धर्म पूछ करके उनको गोली मारा गया, उन आतंकवादियों के जमा पे अल्लाह का नाम था, हमारे रब का नाम था। मुझे शर्म इसलिए नहीं आ रहा है कि इसमें हमारी कोई गलती है, लेकिन शर्म इसलिए जरूर आ रहा है कि उन्हें आज भी हिंदुस्तान में हिंदू और मुस्लिम का अंतर दिख रहा है। शर्म इसलिए आ रहा है कि उन्हें आज भी हिंदू और मुस्लिम हिंदुस्तान में अलग अलग दिखते हैं। मुझे शर्म इसलिए भी आ रहा है कि उनको हम लोगों ने शायद मौका दिया है। क्यों उनको अभी भी मुस्लिम को न मार करके हिंदू को मारना सही लग रहा है और मुस्लिम को जाने देना सही लग रहा है? उनको ऐसा क्यों लगता है कि हिंदुस्तान में हिंदुओं को मारूंगा तो कोई बात नहीं है, लेकिन मुसलमानों को नहीं मार सकता? अगर हिंदू मुस्लिम भाई भाई है तो ये कैसा भाईचारा कि जिसमें एक भाई को से दुश्मनी है और दूसरे भाई से हमदर्दी है, दूसरे भाई को जाने दिया जा रहा है। आज मैं ये वीडियो आपको पहलगाम में क्या हुआ, किसने किया, क्यों किया, ये सब बताने के लिए नहीं आया हूं। आज मैं सिर्फ अपने देश के जनता, अपना देश के लोगों से बात करने आया हूं। मैं उन मुसलमानों से बात करने आया हूं जो इस देश में हिंदुओं के साथ रहते हैं, उस हिंदुओं से बात करने आया हूं जो इस देश के मुसलमानों के साथ रहते हैं। मुसलमानों को इस समय में कुछ ज्यादा, कुछ एक्स्ट्रा आगे बढ़ करके हिंदुओं के साथ कंधे से कंधे मिला करके उन पाकिस्तानियों को जिन्होंने ऐसे आतंकवादियों को सांप की तरह पाल रखा है, उनको बताएं कि हम भी उनके दुश्मन हैं। क्योंकि हम मुसलमान हैं तो हम वैसे नहीं है जैसे आप समझ रहे हो, आप जैसे नहीं हैं, हम अलग हैं। उनको ये बताएं कि आप जिस जन्नत के लालच में ये सब कर रहे हो, जन्नत का परिभाषा मेरा अलग है, तुम्हारा अलग है। उनको ये बताएं कि उनको जन्नत तो दूर, जहन्नम में भी जगह नहीं मिलेगा। उनको जीते जी दुनिया में कुत्तों की मौत तो मरेंगे ही, साथ ही आखिरत में भी उन्हें कुत्तों से कम दर्जा नहीं मिलेगा। खैर, किसको जन्नत जाना है, किसको जहन्नम जाना है, ये तय करने वाले हम लोग नहीं हैं। लेकिन मुझे इतना जरूर मालूम है कि हम एज ए मुसलमान उनसे बहुत अलग है। सबकी चाहत होती है, सबकी इच्छा होती है जन्नत में जाने का, जहन्नम में ना जाने का। सब चाहते हैं कि स्वर्ग में जाए, जन्नत में जाए। लेकिन हम अपने अमलो अमाल से जाएंगे, अपने कर्म से, अपने धर्म से जाएंगे। क्योंकि मुझे पता है कि लास्ट के ढेर पे चढ़कर तो जन्नत में नहीं जाया जा सकता। अपने अमलो अमाल और अपने कर्म धर्म को के सीढ़ी से पे ही जन्नत जा सकते हैं। लेकिन ये बात उनको समझा पाना मुश्किल है, क्योंकि उनको जो लोग समझा रहे हैं या वो जहां से इन्फ्लुएंस्ड है, वो हमसे बहुत ही ज्यादा बड़े और बुरे लोग हैं। तो मेरे अच्छाई के सामने उनका बुराई कितना हावी होता है वो आपको दिख रहा है कि ये खुलेआम कहीं पे बिना कोई रीजन का बेगुनाह लोगों को सिर्फ इसलिए मार दिया जा रहा है क्योंकि उनका खतना नहीं हुआ है, क्योंकि वो मुसलमान नहीं है, क्योंकि वो कलमा नहीं पढ़ पा रहे हैं, या फिर मकसद कुछ और भी हो। लेकिन हमें तो ये साफ साफ दिख रहा है कि ये एक सीधा साधा धर्म के बेसिस पे ये मर्डर हुआ है, ये किलिंग हुआ है, ये हत्या धर्म के बेसिस पे हुआ। इस बात को कोई डिनाई नहीं कर सकता। लेकिन एक मुसलमान होने के नाते मैं ये जरूर बताना चाहूंगा कि वैसे मुसलमान जो अल्लाह का नाम लेते हैं और फिर ये काम करते हैं, उनसे हम लोगों को कोई हमदर्दी नहीं है। और हमको उन लोगों से भी कोई हमदर्दी नहीं है जिनको वैसे लोगों से हमदर्दी हो, या जो लोग ऐसे आतंकवादियों को जस्टिफाई करते हो, या उनको किसी भी तरह से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बैकअप देते हो। सरकार को पाकिस्तान के खिलाफ जो कदम उठाना है वो उठाए। आज मैं इसलिए भी वीडियो नहीं बना रहा हूं कि मैं सरकार से सवाल करूं। सरकार से सवाल करने के लिए एक कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आज सिर्फ अपने जनता से बात करना चाहता हूं, अपने लोगों से बात करना चाहता हूं कि जो लोग इसको धर्म से जोड़ रहे हैं, जबकि ये धर्म का, ये हत्या धर्म के बेसिस पे हुआ है, लेकिन जो लोग इसको धर्म का चोला पहनाए हैं, वो आतंकवादी लोग, वो लोग
नहीं है मुसलमान, या फिर पता नहीं उनका मुसलमान होने का डेफिनेशन अलग होगा। मैं आज सरकार से बस इतना चाहूंगा कि आप इसका एक्शन तो बाद में लेना, पहले जिम्मेवारी ले। जिम्मेवारी ये ले कि आखिर जो इतना बड़ा बड़ा वादा हुआ था, आखिर जो नरेंद्र मोदी जी सामने में आकर के कह रहे थे कि देश एक सुरक्षित हाथों में है, जब अमित शाह कहते हैं कि देश में अब कश्मीर में कोई पत्थर भी नहीं फेंक सकता, इसी भरोसे लोग कश्मीर जाना शुरू कर दिया था ना, इसी भरोसे कि अब हम सुरक्षित है, अब कुछ नहीं होगा, नोटबंदी हुआ है, 370 हटा है, इन सब से हमारे देश में अब आतंकवाद कम खत्म हो गया। लेकिन क्या रिजल्ट क्या आया? फिर से आतंकवाद अपना सर उठा रहा है, फिर से किलिंग हुई है, फिर से धर्म के बेसिस पे या किसी भी बेसिस पे आतंकवादी हमला हुआ है, और ऐसे हमला हुआ है कि काउंटर करने के लिए हमारी तरफ से कोई नहीं था। आए वो लोग, मर्डर किए, मारे लोगों को, और मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि कितने बेरहमी से मारे और कितने कैसे मारे हैं, क्योंकि ये सब आप लोग पढ़ चुके होंगे, देख चुके होंगे कि वो लोग कैसे, जब कंफर्म करने के लिए किसी का पैंट उतरवा करके अगर देखा गया कि ये हिंदू है या मुस्लिम है, और हम बीइंग अ मुस्लिम मैं कहूं कि ये रिलीजियस किलिंग नहीं है, ये धर्म के बेसिस पे नहीं, तो सॉरी मैं गलत होऊंगा, ये धर्म के बेसिस पे ही किया गया है, ये धर्म के बेसिस पे मर्डर है। हाँ, लेकिन इसमें सारे मुसलमान जिम्मेवार नहीं है, कम से कम अपने देश के मुसलमान तो जिम्मेवार नहीं है। जिस दिन हम लोग ये एक्सेप्ट कर लेना कि हमारे हिंदू को मर्डर हो रहा है, हिंदू के साथ गलत हो रहा है, मुस्लिम के साथ गलत हो रहा है, मतलब हम सब के साथ गलत हो रहा है, आपस में न लड़ करके ये हम लोग तय कर ले कि हम दोनों अलग नहीं हैं, तो उन लोगों को भी अलग नहीं दिखेगा, और वो लोग भी इसको अंतर करके या मुसलमानों को अपना भाई समझ के छोड़ न दे। वो सोच, उनको ये समझ में आना चाहिए कि ये भी इन्हीं का भाई है, मारे तो दोनों को मारे और ना मारे तो दोनों को ना मारे। क्योंकि जब जब, मैं ये खुलेआम ऑन कैमरा बोल रहा हूं कि जब जब किसी भी धर्म को टारगेट करके, किसी भी धर्म के लोग को उनका धर्म पूछ करके मारा जाएगा, उसके जिम्मेवार हम सब होंगे, हम होंगे, आप होंगे, सब हैं। हमको सबसे पहले आपस में भाईचारा बनाने की जरूरत है। हाँ, कई लोग अभी कैमरा पे आकर के कह रहे हैं गंगा जमुना तहजीब, ये सब है इंपॉर्टेंट, यही सब होगा तो वो नहीं होगा, क्योंकि उनको पता है कि आज हिंदू मुस्लिम में अंतर करेंगे तो अंतर होगा, क्योंकि उनको अंतर दिख रहा है। तो गंगा जमुना जो तहजीब है वो बनी रहनी चाहिए, हिंदू मुस्लिम भाई भाई का जो टिपिकल आपको लगता है ये कहावत है, ये रहना चाहिए, मेंटेन होना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है कि देश के ऐसे समय में सारे विपक्षी दल सरकार के साथ खड़े हैं, सब सरकार के हर फैसलों में उनका समर्थन देने को तैयार है। ये सब बढ़िया है, ये सब होना भी चाहिए, कोई पॉलिटिक्स नहीं हो रहा है, अपवाद को छोड़े तो। लेकिन सरकार सवालों से नहीं बच सकती, सरकार को इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि इसका जिम्मेवार कौन है। जब तक, कहते हैं ना कि जब तक बीमारी को आप जांच परख ना ले, उसको एक्सेप्ट ना करें, तब तक आपका इलाज नहीं हो सकता। तो इलाज तो बाद में होगा, पहले इसकी जिम्मेवारी कौन ले, ये तय करें, किसकी गलती थी, कहाँ गलती थी, इंटेलिजेंस की गलती थी, या सुरक्षा में जो जो चूक हुई है, जहां जहां चूक हुई है, उसका जवाबदेही जिनको जिनको लेना है उनको लेना चाहिए। इस आतंकी हमले में जिन परिवारों ने अपने परिजनों को खोया है, अपने प्यारों को खोया है, उनके लिए संवेदनाएं हैं। #वी वांट रिवेंज।